चलिए, बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दरअसल आपको जानकारी दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीती रात एम्स में निधन हो गया और अब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीती रात 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और अब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के 2 टर्म में प्रधानमंत्री रहे। पूरा विश्व उन्हें आर्थिक सुधारों के एक नेता के तौर पर जानता है। बीती रात उनका निधन हुआ। 92 साल की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थीं और इसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। वो अचानक बेहोश हुए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनका निधन हो गया। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और परिजनों से अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर। तो ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। दरअसल बीती रात ही अटकलें ये लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री शायद एम्स पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, उनके घर पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं और फिलहाल अब स्मृतियों में है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तमाम उनके जीवन को दिखाती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल अब ये सीधी तस्वीरें डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से वो मिलते हुए अपनी शोक संवेदनाएं जताते हुए, उनकी पत्नी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें एक उदार नेता के तौर पर इतिहास में याद किया जाए। और आज जब पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उन्हें याद कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी यादें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जब वो विश्व के तमाम प्रमुख नेताओं से मिलते थे प्रधानमंत्री के तौर पर। और अब ये सीधी तस्वीरें हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतिम प्रणाम, अंतिम अभिवादन डॉक्टर मनमोहन सिंह को करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी।
गृह मंत्री अमित शाह भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और ये दोनों ही नेता पहुंचे हैं उनके आवास पर और अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। इसके बाद जेपी नड्डा को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि उन्हें अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली से, सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन बीती रात हो गया 9:51 पर दिल्ली के एम्स में, और अब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी नेता वहां पर मौजूद हैं। 1932 में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर भी पहुंचे। अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी, अपनी उदारता के लिए, अपने आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा तमाम नेता पहुंच रहे हैं और राजनीतिक गलियारों से शोक संवेदनाओं का दौर लगातार जारी है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रमुखों ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने अपना एक मार्गदर्शक और अपना राजनीतिक गुरु खो दिया। बीते रात ही प्रियंका गांधी पहुंच चुकी थी एम्स, और ये खबर सुनते ही और इस वक्त की तस्वीरें हैं दिल्ली स्थित डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास की, जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, और इधर सोशल मीडिया पर भी तमाम बड़े राजनीतिक चेहरों ने अपनी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 2004 से 2014 तक 2 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना योगदान देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीती रात 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश ने एक ऐसा नेता खोया जो आर्थिक उदारीकरण के दौर में शायद विश्व के सबसे चमकते हुए एक नेता थे। सबसे अगर हम कहें विनम्रता और शालीनता की मूर्ति थे, जिन्होंने हमेशा अपनी खामोशी से जवाब दिया। बिल्कुल, और इसीलिए जैसे ही खबरें सामने आई थी उसके बाद से तमाम, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के नेता हों, उनके रिएक्शंस आना शुरू हो गए थे। सभी ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दी थी। मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता था कि उनको जो विपक्षी थे, ऐसा नहीं, क्योंकि हालांकि जब दूसरी बार वो पीएम बने थे उसके बाद जरूर भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम चीज़ें विपक्ष की तरफ से कही जाती रहीं, लेकिन कभी भी डायरेक्टली अटैक उनकी ईमानदारी को लेकर के नहीं हुआ कि वो भ्रष्टाचार है, ये में लिप्त है या नहीं है। उनके कार्यकाल के लिए बात जरूर कही जाती, लेकिन उन पर कभी नहीं कहा गया कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ किया गया। और यही कारण है कि आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनको याद किया जा रहा है। और ये तमाम, अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये उनका आवास है। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू मार्ग के आवास का दूसरा पार्ट है, और यहाँ पर भारी पुलिस व्यवस्था की गई है। अभी प्रधानमंत्री मोदी अंदर गए हैं, अमित शाह गए हैं, जेपी नड्डा गए हैं, और आज पूरा दिन अंतिम दर्शन होते रहेंगे। और
कल संस्कार किया जा सकता है, क्योंकि कल इनकी एक बेटी है जो कि अमेरिका में रहती है, उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। और उससे पहले, संस्कार से पहले एक जो इनका शरीर है वो कांग्रेस दफ्तर में भी रखा जाएगा, वहाँ पर भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद फिर उनको यहाँ आगे उनको अंतिम दर्शनों के रखने के बाद उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। मनमोहन सिंह क्योंकि अपने कई चीज़ों के लिए जाने जाते रहे हैं, खास करके जो आज पॉलिसी है भारत की, जिसमें भारत कहता है कि हम अभी अग्रणी देश बन रहे हैं, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसके अगर हम कहें जनक वो मनमोहन सिंह ही थे। क्योंकि ये 91 का दौर था, लाइसेंस राज था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे और देश के पास इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था कि वर्ल्ड बैंक दोबारा से कर्ज नहीं दे रहे थे। तो फिर उस वक्त हजारों टन सोना गिरवी रख करके फिर वहाँ से कर्ज लिया गया और कर्ज लेने के बाद फिर एफडीए बढ़ाया गया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बढ़ाई गई, ताकि जितना भी इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन से इन्वेस्टर भारत पहुँचें और यहाँ पर आकर के रोजगार दें और यहाँ पर कार्य करें। तो ये तमाम चीज़ें, ये सुधार जो किए गए, जिनका असर आते आते दिखा, उसके बाद से ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, इन्फ्लेशन घटी और तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक डोमेन में सरकार की थी, डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट कंपनीज को प्रोत्साहन दिया, तब जाकर के फिर एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ी और इकोनॉमी देश की बढ़ती गई। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो आज जो मॉडर्न इकोनॉमी है, उनके अगर इंसेप्शन थी तो मनमोहन सिंह ने की। और मनमोहन सिंह क्योंकि एक किस्सा जरूर, क्योंकि अभी इनके बारे में बताते हैं कि वो यूजीसी के चेयरमैन थे और उनको एक फ़ोन आया था नरसिम्हा राव के पीए की तरफ से कि आप आइए और आपको एफएम बनाया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तब वो राज्यसभा में नहीं थे और राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं था। फिर एकाएक उनको बुलाया गया, उनको शपथ दिलाई गई और फिर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो पहला ही सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि उस वक्त देश की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, तमाम चीज़ें। तो उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने उभारा है, और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जब विपक्ष में कांग्रेस थी अटल बिहारी के वक्त में, कांग्रेस को उन्होंने लीड भी किया और फिर बाद में 2004 से 14 तक का सबको कार्यकाल पता है। हालांकि अभी सबसे अंत में अगर हम देखें तो पिछले साल, इसी साल अगस्त महीने में जब दिल्ली की पावर्स के लिए एक बिल लाया जा रहा था, एलजी को देने की बात हो रही थी, तब उसमें खिलाफ वोट करने वो व्हीलचेयर पर जरूर आए थे। तब